इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परमात्मा सर्वकाल खरदूषण का जब अंत हुआ तब भी रावण एक बार चेता है। खरदूषण का वध हुआ, किसने मारा, कैसे मारा, पता ही नहीं लगा, वहां कोई था ही नहीं, जितने थे सब मारे गए। मारा किसने? प्रभु के एक बाण ने। तभी तो वहां चेता है वो, खरदूषण मोहिसम बलवंता तिन ही कुमार ही बिनु भगवंता, अर्थात भगवान आ गए। रावण को हल्का नहीं समझना है। रावण राम जी के बारे में पता ही लगाता रहता था, पता लगाओ। जैसे चाइना भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पता लगाता रहता, देखो तो अब क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में नहीं आता। ये वही देश भारत अब किसी की सुनता ही नहीं है। क्यों? जो अपने को ऐश्वर्य में संभाल लेगा, जिसका कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, वो भगवान के अलावा किसी की नहीं सुनेगा, केवल भगवान की सुनता है वो। जिसको स्वार्थ रहेगा वो न डरेगा जी, जो परमार्थ तत्व में लगा है वो क्यों डरेगा? उनसे फिर पाप डरेगे क्यों, जो परमेश्वर से डर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। आनंद में, आनंद में पूरी दुनिया राम जी के बारे में पता ही लगाता रहता है। रावण पता करो, दूत लगा रखा है, और पता लगाने का इतना उसको उत्साह था कि जनकपुर में स्वयं देखने पहुंच गया कि यदि ये जानकी जी भूमि जाएं तो देखे तो उनको विवाह के लिए कौन उपलब्ध हो रहा है, कौन उपस्थित हो रहा है। गया, देखा हो तो मुनि जी के साथ 2 बच्चे बैठे हैं, कुछ नहीं, चलो बड़ा सो रावण मित्र है, चले आए। भगवान भी अद्भुत लीलाधारी हैं साहब। भगवान ऐश्वर्य को छिपा लेते हैं, भगवान प्रदर्शन नहीं करते। ऐश्वर्य को छिपाना ही ये सुयोग्यता है, अन्यथा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उससे ऊर्जा क्षय होती है और तनाव भी होता है। वहां देखा, चला आया। आप विचार करें कभी कि आखिर धनुष यज्ञ में सारे वीर दीप दीप के भूपति नाना आए, सुने जो मैं प्रण ठाना, क्यों बुलाए गए? याज्ञवल्क्य जी महाराज, बाबा विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और सदानंद जी, ये सब ऋषियों की योजना है। सारे वीर बुलाए जाएं और विश्वामित्र जी रघुवीर को लेकर के आएंगे। सारे वीर धनुष को तोड़ेंगे, प्रयत्न करेंगे, बल आजमाइश करेंगे, लगे रहेंगे, कोई तोड़ पाएगा नहीं। किसी ने प्रश्न किया, यदि धनुष को राम जी से ही तोड़वाना था ऋषियों को, तो इतनी भीड़ लगाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, भीड़ लगा करके इसलिए सबसे तोड़वाना अनिवार्य था कि कोई बाद में ये न कह दे इसको तो मैं ही तोड़ सकता था। इसलिए सारे वीर बुलाए गए, ऐसे नहीं बुलाए गए। कहते हैं देवर्षि नारद जी लगा दिए गए, सनकादिक ऋषि लगाए गए, सबको खबर करिए धनुष रखा है बाबा शिव का वही केंद्र में, और सालों चला। एक दिन का उत्सव नहीं, सालों उत्सव चलता रहा। लोग आते थे, आजमाइश करते थे, चले जाते थे। अत्रि महाराज का दर्शन हुआ। अत्रि महाराज ने स्वागत किया, प्रभु आसनयासी भरि लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण
जोरि नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथमंदरम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथमंदरम प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदारिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदोषणापहम् नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं नमामि भजे सशक्तिसानुजं शचीपदे प्रियानुजं अत्रि महाराज त्वदङ्घ्रिमूलये नरः भजन्ति नमत्सराः रतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मोक्षये मुदा विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मोक्षये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरेहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं
स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमूर्विजापतिं मनोपरूपभूपतिं नतोऽहमूर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे प्रसीद मे नमामि ते नमामि पठन्ति ये स्तवं इदं नरादरेण ते पदम् पठन्ति ये स्तवं इदं नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र भक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं विनती करि मुनिनायसरो कह कर जोरी चरण सरोरुहना कबहु तजे चरण सरोरुहना कबहु तजे हे नाथ, आप भक्तों के कल्प वृक्ष हैं। स्मरण मात्र से, केवल स्मरण मात्र से उनकी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।